नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है जनसंख्या देश की एक गंभीर समस्या है। हाल ही में जारी की गई स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो कि संयुक्त राष्ट्र फंड द्वारा जारी की गई है। क्या आपको पता है इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? यह रिपोर्ट बताती है पूरी दुनिया की जनसंख्या। इसमें कहा गया है कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। 142 करोड़ 40 लाख की समथिंग भारत की आबादी है, जो कि वर्तमान में चीन की आबादी 142 करोड़ 50 लाख की समथिंग है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश की जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है। इसमें से एक पहला कारण है टीएफआर रेट में कमी। टीएफआर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये है कि एक औसत महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, ये टीएफआर होती है। दरअसल वर्तमान में टीएफआर रेट में कमी आई है 2.1। 2.1 मतलब ये कि एक महिला अपने जीवन काल में 2 बच्चे देगी, जो कि 1992 और 93 में यह रेट 3.4 था, जो कि अब कमी हुआ है। लेकिन प्रजनन दर इतना कम होने के बाद भी जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, ये सोचने वाली बात है। उसका प्रमुख कारण है कि मृत्यु दर में तेज़ी से कमी आना। हमारे देश में मृत्यु दर में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है और उसकी अपेक्षा जन्म दर अधिक हो रही है। इस कारण से जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर जनसंख्या का, इसे जानने का प्रयास करते हैं। अगर देश की जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो जो पड़ने वाले प्रभाव हैं वो इस प्रकार हैं कि प्रदूषण में वृद्धि होगी। प्रदूषण में वृद्धि होने का कारण है कि लोगों द्वारा वाहनों का उपयोग अधिक किया जाएगा, पेड़ों की कटाई की जाएगी, शहरीकरण में वृद्धि होगी। शहरीकरण में वृद्धि के कारण प्रदूषण में वृद्धि होगी। दूसरा, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उसमें कमी आएगी, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसमें कमी आएगी। तीसरा, हमारे देश में भुखमरी और गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि लोग अधिक होंगे, रोजगार की बेरोजगारी होगी। लोग अधिक होने से बेरोजगारी होगी तो भुखमरी और गरीबी ऑटोमेटिक देश में बढ़ेगी। दूसरी समस्या होगी ट्रैफिक की। आपने सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक चीन में लगा था, जो कई हफ्तों तक चला था। इसी तरह अब इंडिया में भी ये चीज़ें होंगी, क्योंकि जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी और हमारा भूभाग चीन की अपेक्षा कम है, तो जो जनसंख्या बढ़ने वाली है तो उसके कारण हमारी जनसंख्या जो दबाव है वो एक ट्रैफिक की समस्या भविष्य में पैदा करेगा। दूसरा है कि देश के आर्थिक विकास का रुक जाना। इसका प्रमुख कारण ये है कि हमारा जो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक सकता है, क्योंकि जनसंख्या बोझ के कारण प्रोडक्ट की डिमांड होगी और डिमांड के कारण हम किसी विदेश से वस्तुएं खरीदने पर आश्रित हो जाएंगे। जैसे वर्तमान में हम पेट्रोल डीजल विदेश से खरीदते हैं और हमारा बहुत सा रुपया विदेश में जाता है एक निर्यात के तौर पर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है देश के लिए। दोस्तों, क्या जनसंख्या बढ़ने से देश को कोई फ़ायदा भी होने वाला है? आइए जानते हैं इसे। सबसे पहले तो एक टर्म है जिसे समझने की कोशिश करेंगे, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जनसांख्यिकीय लाभांश। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के जो युवा वर्ग हैं या जो 15 से 65 या 64 वर्ष की एज वाले जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति एक इकोनॉमिक्स में कार्यबल का योगदान निभाते हैं। कार्यबल मीन्स वो एक फोर्स है। फोर्स मतलब हमारे जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ को काम करने वाले युवा है, जो इकोनॉमिक्स को बूस्ट करते हैं। तो ये जो युवा की शक्ति है वो इस रिपोर्ट में कहा है कि हमारे देश में 68 यानी 68% युवा हैं, और 68% देश में युवा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी दोस्तों, वो आप लोग जानते हो। इससे होगा ये कि हमारे देश में शहरीकरण बढ़ेगा, जो औद्योगिकरण है उसमें वृद्धि होगी, आर्थिक निवेश भी बढ़ेगा इसके कारण। दूसरा ये है कि अर्थव्यवस्था की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन क्षमता है, उसमें भी वृद्धि होगी। अब जानते हैं दोस्तों आगे की राह क्या होगी। वैसे तो जनसंख्या का बढ़ना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं बात करूं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के फ़ायदे, तो वो उतने फ़ायदे नहीं है जितनी जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से बढ़ रही है। ये हमारे देश के लिए संकट पैदा कर सकता है। तो हमारी जो सरकार है वो कयास उनको करना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक रूल्स आए देश में। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेस और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भविष्य में बूस्ट किया जा सके। ऐसा ना हो कि हमारे देश में ये जनसंख्या एक बोझ बन जाए। तो ये सरकार के लिए प्रयास करना चाहिए और हमारे जो सिटीजन हैं उनको भी इस फैसले का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।